उसका बाहरी रूप तो 200 रुपए प्रति रात की वेश्या का था, लेकिन असल में वह एक खूंखार डाकू की बीवी थी जिसने कई लोगों की जान ली थी। लेकिन उसे रात भर के लिए बुलाने वाला कोयला व्यापारी इस सच्चाई से अनजान था। जैसे ही वह उसके ऑफिस में दाखिल हुई, वह उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। अगर तुम और देर करती तो मैं यहाँ बवाल मचा देता। जाओ, पर्दे बंद कर दो। कोयला व्यापारी खुशी खुशी पर्दे बंद करने चला गया, लेकिन जैसे ही वह उत्साहित होकर पीछे मुड़ा, सत्य की नजरें उस पर तनी हुई थीं। तिजोरी का पासवर्ड। बाकी चारों खूंखार डाकू नौकरी के बहाने कोयला फैक्ट्री में घुस आए थे। वे जेब से सिफारिशी चिट्ठी निकालने का नाटक कर रहे थे, चुपचाप फल काटने छुरी निकाल रहे थे। पास खड़ा सुरक्षा गार्ड यह देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसका इंतजार कर रही थी बेरहम गोली। इसके बाद डाकू तिजोरी के सामने पहुंचे और कोयला मालिक के मरने से पहले बताए गए पासवर्ड से तिजोरी खोल दी। सोने का तमगा। लाखों कीमती सोने की धूल हाथ लगने के बाद घमंडी और दबंग डाकुओं ने पास के एक चरवाहे के घर भी लूट लिया और वहीं जश्न की दावत उड़ाने लगे। लेकिन बड़ी भाभी अफेंग अब तक वापस नहीं लौटी थी। अफेंग को गाड़ी लाने भेजा था, अब तक क्यों नहीं लौटी? इसी बीच छोटे भाई ने अचानक देखा कि खिड़की के बाहर 2 पुरुष और एक महिला घोड़े पर सवार होकर पास आ रहे हैं। कोई आ रहा है। छोटे भाई को शक हुआ कि वे इरादे से नहीं आ रहे, इसलिए वह तुरंत हथियार उठाकर पलटवार के लिए तैयार हो गया। लेकिन डाकुओं का सरगना बिल्कुल नहीं घबराया। बैठ जाओ, ये खाओ। सरगना के इशारे पर छोटे भाइयों ने बंदूकें छुपाई और गर्मा गर्म भेड़ का मांस परोसा। ज्यादा देर नहीं कि 2 पुरुष और एक महिला अंदर आ गए। भाई साहब, हम रास्ते में हैं, क्या आपके यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल, आइए बैठिए। छोटे भाइयों ने गर्मजोशी से तीनों को शराब परोसी, लेकिन उनमें से लड़की ने अचानक एक अजीब सवाल पूछ लिया। मुझे घर की महिला मालिक क्यों नहीं दिख रही? इतनी रात को भी क्या वो बाहर है? वो तो रिश्तेदार के घर गई है। डकैतों सरगना मन हत्या विचार आ गया। शक हुआ ये तीनों पुलिस हैं। हकीकत उनका शक गलत नहीं था। असल दिन डकैतों कोयला व्यापारी लूट खबर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। ये तीनों पुलिस अधिकारी डकैतों पीछा करने आए थे। आज तो पूरा दिन कुछ नहीं मिला, क्यों ना घोड़े को चारा डाल दूं? सीनियर पुलिस अधिकारी ने घोड़े को चारा डालने का बहाना बनाया। असल में वह अपने साथी को डकैतों के अपराध के सबूत इकट्ठा करने भेज रहा था। लेकिन जैसे ही उसका साथी अस्तबल में पहुंचा, उसे अचानक किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा वहाँ कोई डकैतों द्वारा बंधा हुआ था। हमारे घर के चरवाहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम घोड़े को चारा नहीं डाल रहे थे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जैसे ही बड़े भाई ने पैंट पहनी, तुम आ गए। हालांकि साथी का जवाब बिल्कुल सटीक था, लेकिन छोटे भाई ने फिर भी उसके चेहरे की घबराहट से कुछ गड़बड़ महसूस कर ली। इसीलिए उसने शराब पीने का बहाना बनाकर साथी को कमरे में बुला लिया और अनजाने में सीटी बजा दी। ये सीटी दरअसल डाकुओं के बीच तय किया गया संकेत था। जैसे ही सीटी बजे, इसका मतलब था कि वे पकड़े जा चुके हैं। बारूद की गंध तुरंत हवा में फैल गई और पुलिस वालों ने भी अपने हाथ कमर पर रखी बंदूक के पास ले गए। इंस्पेक्टर, हिलना मत। लड़ाई घर के बाहर तक पहुंच गई और जल्दी ही आपराधिक पुलिसकर्मी कम पड़ गए। तभी सरगना ने मौका देखकर कुल्हाड़ी उठाई और आपराधिक पुलिस के कप्तान पर झपट पड़ा। कप्तान का हाथ काटने के बाद थोड़ी ही दूरी पर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सरगना समझ गया कि मदद के लिए पुलिस आ रही है। इसी निर्णायक पल में अफेंग चुराई हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। सरगना की मां ने जल्दी से अपने साथियों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन तभी एक साथी को अचानक याद आया कि वह सोने की पाउडर लेना भूल गया। वे भाग निकले और भले ही वे सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन इन खतरनाक अपराधियों को पूरे शहर में वांछित घोषित कर दिया गया। साथ ही डर रहे थे कि कहीं पकड़े न जाएं, इसलिए वे सरगना को समझाने लगे कि जगह बदलकर दक्षिण में जाकर डकैती करें। लेकिन सरगना अपने मकसद में कामयाब हुए बिना रुकने को तैयार नहीं था। चूंकि पुलिस ने उसकी इज्जत पर चोट की थी, अब वह अपने काम से अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। जिसने उसे काटा वह उसे भी काटेगा। तो तुम रास्ता छोड़ना चाहते हो, है ना? हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। 3 दिन बाद खतरनाक अपराधियों ने स्थानीय सबसे अमीर आदमी को निशाना बनाया। उसकी बेटी की शादी की दावत के दौरान उन्होंने फुर्ती से गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को मार गिराया, बंद का बोर्ड लगा दिया और सीधे समारोह स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सभी लोग दोनों हाथों से मेज पर थपथपा रहे हैं। मेहमानों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हांगमू जिंग ने शराब का गिलास लिया, पीते हुए नरम स्वर में दिलासा देते हुए कहा, आज हम सिर्फ धन के लिए आए हैं, किसी की जान नहीं लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस शुभ दिन को खराब नहीं करेंगे। सभी लोग अपनी कीमती चीजें निकालकर सामने रख दें। कुछ ही देर में अपराधियों ने ढेर सारा सोना लूट लिया। यहाँ तक कि मेहमानों के मुंह में जो सोने के दांत थे उन्हें भी नहीं छोड़ा, जबरन मुंह खुलवाकर निकाल लिया। लेकिन समय वे भरपूर लूट का आनंद ले रहे। जब डाकू भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया और वह कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस कप्तान था जिसकी एक हाथ उनके सरगना ने काट दी थी। हालांकि डाकुओं ने सिर पर नकाब पहन रखे थे, लेकिन उनकी कदकाठी और आवाज पुलिस कप्तान के दिमाग में पहले ही बस चुकी थी। इन दिनों पुलिस कप्तान डाकुओं के सुराग तलाश रहा था, पर उसे अब तक सफलता नहीं मिली थी। सोचा न था कि आज वह दावत में आया और उसी वक्त डाकुओं से आमना सामना हो गया। छोड़ दो, छोड़ दो। पुलिस वाले साथी, क्या तुम बंधक बदलना चाहोगे? तुम उसे छोड़ दो,
मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ। माफ करना, मेरा समय आ गया है। पुलिस कप्तान को डर था कि सरगना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपने हाथ में पकड़े डाकू को छोड़ दिया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, फिर जब उन्होंने पुलिस कप्तान की जमकर पिटाई कर दी, डाकू वैन में बैठकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पांचों ने फर्जी पहचान बनाकर रूस जाने वाली ट्रेन की टिकट बुक कर ली। सीमा पार करने वाली ट्रेनों में अक्सर हर तरह के लोग होते हैं, जिससे उनके लिए भागना बहुत आसान हो जाता है। बस चीन से बाहर निकल जाएं तो वे आजादी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ट्रेन में बैठते ही सरगना ने यात्रियों को लूटने का मन बना लिया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक गुंडा उसके पास आ गया। भाई, इस मेज पर पहले से लोग हैं।